शोध कुठर धावू कसर मीच स्वतःला पाहू कसर या मावळातून मावळून तू कधीच गेला र माझ्या राजा रे माझ्या शिवबार माझ्या राजा रे माझ्या शिवबार माझ्या राजा रे माझ्या। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और आज हम लोग जा रहे हैं भिवंडी, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मंदिर है, हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। और हम लोग को बहुत टाइम हो चुका था, हम लोग ने अभी तक अपनी गाड़ी का राइड नहीं लिया है। सो यस, आज हम लोग चलते हैं एक राइड के लिए, भी छोटा ही राइड होने वाला है। तो ठीक है, अपने मतलब लोकेशन से 40-45 किलोमीटर का राइड है। तो तब तक के लिए राइड एंजॉय करो, स्टे ट्यून्ड। हम लोग थाने क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये अपना भिवंडी वाला रोड है, जो कि नासिक की तरफ जाता है। तो अभी वो रोड पे हम लोग, तो ऑलमोस्ट आधा रास्ता हम लोग का कवर हो चुका है। तो बने रहिए, मैं दिखाता हूँ किस तरीके से वहाँ पे मतलब जाने का रास्ता है और क्या है वहाँ पे। वो बहन बच गए गाइस। भरने के लिए अचानक आया दिमाग में, तो भी भिवंडी करो तो भी कंप्लेन ना करो। गाइस ऑलमोस्ट हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। तो लास्ट मेरे हिसाब से 6-6.5 किलोमीटर और बचा है। लेकिन अभी तक जो भी मज़ा आ रहा था, ये गांव में घुसते ही थोड़े रास्ते की कंडीशन ऐसी है ना कि अभी ऐसा लग रहा है कि ब्रो क्या यार, लेकिन कोई ना। बाकी मुझे पता है कि क्योंकि मैंने मंदिर देखे है रील पे, तो कितना सेटिस्फाइंग होगा मेरे लिए, बिकॉज आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट एंड आई एडमायर हिम अलॉट। सो मेरे अंदर एक्साइटमेंट एकदम नेक्स्ट लेवल पे है, क्योंकि मेरे को देखना है राजे को, तो उसका एक्साइटमेंट अलग ही है ब्रो अंदर। तो ये सब कोई नहीं, धूल मिट्टी क्या है, डजंट मैटर भाई। बस अभी ऐसा लग रहा है राजे के पास बस मुझे पहुंचना है, समझ रहे हो। और वो मंदिर मेरे को मतलब सिर्फ देखना है, एक्सप्लोर करना है, क्योंकि वो बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। जिस तरीके की रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं, वो अभी उस तरीके का हम लोग ने उनको दिया नहीं है। मतलब एज अ सोसाइटी जितना उनको हम लोग को ओवरवेलमिंग है ये सब करना चाहिए, इतना हम लोग ने अभी तक किया नहीं है। जैसे कि बहुत सी चीज़ों में राजा को हम लोग ने सिर्फ अप्रिशिएट किया है, खाली किसी के द्वारा उनकी बातें या उनकी कहानियाँ सुनने के बाद। लेकिन जिस तरीके का एज अ सोसाइटी हम लोग को उनको रिप्रेजेंट जिस तरीके से करना है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है कि इसको आदमी लोग देखें और भी उससे मोटिवेट हो, और भी तरीके से राजा ने जो भी आज तक किया है उनकी उस चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँचाए। तो बहुत कुछ है मन में। तो चलते हैं हम लोग फटाफट से राजा के पास, ठीक है गाइस। तो गाइस, जो देखो हम लोग पहुँचने वाले हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना, मैं बोलूँगा अगर आपके पास कार है, आप कार से ट्रैवल मत करो, क्योंकि थोड़ा लेन पतला है, गांव का रास्ता है ना, तो आपको भी थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम होगा और गाड़ी पास होने में इशू होगा, यहाँ के लोकल्स को भी परेशानी होगी।
तो मेरा कहना है मतलब अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसे करो कि आपकी वजह से किसी और थर्ड पर्सन को परेशानी ना फेस करनी पड़े। तो इसलिए आप यहाँ पे आओ तो मैं तो बोलूँगा सबसे बेस्ट है आपके लिए भी, सबके लिए, कि आप 2 व्हीलर से ट्रैवल करो तो बेस्ट है। सो ठीक है, देखो सामने देखो गाइस, अब आप देखते रहो। जय शिवराय। तो गाइस अभी हम लोग का दर्शन हो चुका है, हम लोग बाहर आ गए। अगर आप मेरे से पूछोगे कैसा था मंदिर, तो भाई एकदम एक्सट्रीम लेवल पे मज़ा आ गया। क्योंकि जो आपको वाइब चाहिए था ना राजे को देखते हुए, जो आपको फील करना था उनको देखते हुए, कि जब आपकी वो नज़र उनसे ना हटे, तो वो चीज़ वो मंदिर में थी। क्योंकि जिस तरीके का वो कंटिन्यू भजन चलना, आपको मेंटली मतलब आप उसमें इन्वॉल्व होना, फिर चारों तरफ दीवार पे जो भी मोमेंट्स थे उनके लाइफ से रिलेटेड, जैसे जिस दिन उनको राजगद्दी प्राप्त, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज को जो उनके छत्रपति का जो टैग मिला, अगर मैं थोड़ा बहुत गलत बोलूँ तो प्लीज़ करेक्ट मी इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आइकॉनिक मोमेंट था, जो उन्होंने बाघ का ऐसा जबड़ा पूरा फाड़ा था, तो वो सब मतलब जो भी हिस्ट्री है ना, वो चारों तरफ दीवार पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दर्शाने की कोशिश की थी। तो वो सब देखने के बाद जिस तरीके से आप फिर जाते हो, राजा को आप एकदम देखते हो सामने सामने ना, आप लिटरली भूल जाओगे कि आप मंदिर में हो। आप जेन्युइन आपको लगेगा कि आप उनके साथ आई कांटेक्ट करो ब्रो। मतलब जिस रियलिस्टिक वे में वो मंदिर लगा ना, कसम से भाई, मतलब दिल खुश हो गया मेरा, बहुत मज़ा आया। थोड़ा सा पता नहीं कैसे मैं एक्सप्रेस करूँ, मैं आई जस्ट गॉट अ लिटिल बिट इमोशनल फर्स्ट टाइम। क्योंकि जब भी मैंने उनकी कहानियाँ या बातें सुनी है ना, आई ऑलवेज ट्राई टू एडमायर हिम, रिलेट, तो हर एक चीज़। तो आज जो भी ये फ्रीडम, ये सब जो लड़कियाँ बोल रही हैं ना, तो ये सब राजा की देन है। और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था ना, रिस्पेक्ट, या जो राजा को और भी हमें मतलब मिलनी चाहिए, जिस तरीके से हम लोग ने और इतना मतलब ओवरवेम नहीं किया है। तो मैं इसको अगर क्लियर करूँ ना, मैं अगर ब्रेक डाउन करूँ, तो मेरे कहने का मतलब है जैसे कि आज के टाइम पे अगर कोई कॉमेडियन है या कोई भी आउटसाइडर है, कमेंट कर देता है राजा पे, या किसी भी तरीके से उनके नाम को गलत तरीके से प्रोनाउंस करना, या जो भी अपने छोटे मोटे ऑनलाइन कंट्रोवर्सी में यूज़ कर लेना, तो मैं चाहता हूँ अगर वो किसी की ज़ुबान पे है ना, तो उसको भी उसके पहले समझना चाहिए किसके बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो खाली ये नहीं कि आप 4 लोग 10 लोग ऐसे मिल के चले जाओ, या मारना पड़े या कुछ भी करे, आपको उनसे रिलेटेड कुछ भी इवेंट ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है, आपको परमिशन लगनी पड़ रही है, आपको उसके लिए रोका जा रहा है, इवन इफ़ यू आर इन महाराष्ट्र, तो बहुत ख़राब चीज़ है। मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी और यूथ भी बहुत अच्छे तरीके से साथ में यूनाइट होकर बहुत अच्छे तरीके से राजा को किसी भी मतलब एक होता है ना, अच्छे तरीके से एक मैसेज के थ्रू वो यूथ तक पहुँचाए, कि आने वाली जो अपकमिंग जनरेशन है वो जाने कि राजा कौन थे, उन्होंने लड़की के वुमेन सेफ्टी के लिए क्या किया, उन्होंने इक्वालिटी के लिए क्या किया है, उन्होंने अपने राज्य के लिए क्या किया। और राजा सिर्फ राजा गद्दी मिलने से नहीं होता है, तो वो भी पता चलना चाहिए लोगों को कि राजा को इतनी इज्जत इतना सम्मान इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने प्रजा के बारे में सोच के चला, इसलिए वो आज छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो है। और मैं यूपी वाला हूँ, तो मेरी एक मेरे साथ छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। मैं एज अ ड्राइवर काम करता हूँ मॉर्गन स्टैनली में। तो मेरी गाड़ी है, उसके अंदर मैंने शिवाजी महाराज का जो मूर्ति है वो मैंने अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे रखा है।
तो एक टाइम एक मार्शन सर थे, उन्होंने मेरे को बस ऐसे जनरली पूछ लिया कि आप कहाँ से हो, तो मैं बोला सर यूपी। तो उन्होंने बोला आपने फिर राजा का फ़ोटो, तो उनको ये यूनिक लगा। मुझे पता नहीं आप लोग इस चीज़ को डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते। राजा सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, वो ऑल ओवर इंडिया के थे, मतलब अपने पूरे देश के। तो कोई भी राजा हो, चाहे वो अपने महाराणा प्रताप हो, तो उस तरीके से उनको इज्जत नहीं देना है कि भाई वो तो राजस्थान के थे या चंद्रगुप्त मौर्य वो बिहार साइड के थे। नहीं ब्रो, वो मतलब अपने इंडिया के लिए ही थे। उनके लिए एक भूमि, एक प्रजा, एक राज्य था। तो उस हिसाब से मैं चाहता हूँ अपने जो भी एंसेस्टर्स, जो भी अपने पुराने राजा थे, तो सबकी एक सम्मान रहे, इज्जत रहे। तो आप यहाँ पे मस्ट विजिट करो गाइस। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो सब लोग बोलते हैं ना कि मंदिर बनाने से क्या होगा, तो आप लोग एक बार आओ, आपको पता चलेगा इकनॉमी जनरेट होती है। अगर कोई गवार पूछे इकनॉमी जनरेट किस तरीके से कैसे होती है, तो आप आओ, क्योंकि अभी बहुत से लोग आ रहे हैं, अपनी ट्रैवलिंग करके आ रहे हैं। वहाँ पे छोटे मोटे रेस्टोरेंट है जो गांव के लोगों ने अपना मतलब ओपन किया है। जो भी आ रहे हैं भक्त या उनके कैसे बोलूँ मैं, हाँ भक्ति समझ लीजिए, जो भी उनके लिए आ रहे हैं। सो कुछ लोग जैसे कोई नाश्ता लेगा, अभी जैसे मैं आया तो मैंने पार्किंग में रुका, तो मैं थोड़ा सा प्रसाद लिया और फिर हम लोग ने वहाँ पे पानी पूरी खाया, मैंने पानी का बॉटल खरीदा। तो एक मेरे जेब से पैसा खर्च वहाँ हुआ, तो वहाँ के जो भी जिनका शॉप था उनके लिए वो इकोनॉमी जनरेट हुआ। फिर एट द एंड जो भी जनरेट होगा उससे टैक्स पे करेंगे। तो ऐसे ही नहीं कि हमारे मंदिरों से टैक्स जाता है। तो येस, मंदिर बनाना भी ज़रूरी है, जिससे कि हमारे लोगों को अपने पूर्वजों के हिस्ट्री के बारे में भी पता चले और थोड़ा इकोनॉमी भी जनरेट होता है। तो गवार की तरह भी नहीं, ऐसा भी आप सोच सकते हो। सो येस, ये व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं जल्द दूसरे व्लॉग के साथ, नए व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय। और कहीं भी कुछ भी गलत बोला होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को करेक्ट करिएगा। तो बाय बाय।